नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां मिलते हैं आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस बिना पॉकेट खाली किए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जीरो कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री हैक्स की, जो आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे, बिना नए ऑर्गेनाइजर्स खरीदे या फिर बिना नए टूल्स के। क्योंकि होम ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम नहीं है। थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा जुगाड़ और थोड़ा इंस्पिरेशन और हो गया काम। चलिए शुरू करते हैं इजी, बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज के साथ, जो आपके घर को बनाएंगे और भी फंक्शनल और ब्यूटीफुल, वो भी टोटली फ्री। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिमोट्स की, चाहे एसी का रिमोट हो या टीवी का। अगर घर में बच्चे हैं तो खेलते कूदते कुछ ना कुछ स्पिल होता है, डस्ट लगती है जिससे रिमोट खराब हो सकते हैं। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यू जस्ट नीड अ क्लिंग रैप। तो बस क्लिंग रैप को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आप अपने रिमोट को कुछ इस तरीके से फ्लिप करके रैप के ऊपर रख दें। अब इस पोर्शन को आपको बैक साइड में स्ट्रेच करना है और स्टिक कर देना है। क्लिंग रैप ऑटोमेटिकली किसी भी सरफेस के ऊपर अपने आप स्टिक हो जाती है। जितना भी क्लिंग रैप आपको रिक्वायर्ड हो, किसी ब्लेड या फिर सिजर्स की हेल्प से आप उसे कट कर लीजिए। अब दूसरे साइड को भी मैं बैक साइड में कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करके स्टिक कर दूंगी। एक अच्छा सा लैमिनेशन कवर अपने आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, विदाउट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी कि आप रिमोट के लिए सेपरेटली कवर्स परचेज करें। जब क्लिंग रैप खराब होने लगे तो आप इसको वापस से चेंज कर सकते हैं। सी, आपके रिमोट्स आर नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। ड्रॉर्स में अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजर ना हो तो ड्रॉर को ओपन करते टाइम सामान अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो चलिए एक छोटा सा DIY और जिसकी हेल्प से हम विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी हम ऑर्गेनाइजर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस ड्रॉर को शू रैक से बाहर निकाला। अब आपको एक स्टडी सा कार्डबोर्ड चाहिए, हो सके तो प्लेन कार्डबोर्ड लें। ड्रॉर के साइज को मेजर करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर मेजरमेंट्स को ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर देंगे। मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि ये कुछ इस तरीके से फोल्ड करने में हेल्प करेगा। अब आप चाहें तो इसे सेलो टेप या फिर स्टेपलर की हेल्प से फिक्स कर दीजिए और कुछ इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लीजिए। अब ये जो बॉक्स है वो ड्रॉर में एज अ शेल्फ लाइनर काम करेगा, कुछ इस तरीके से। अब जो भी सामान आपको रखना है वो आप एक बार अच्छे से रखकर ऑर्गेनाइज कर लें और कार्डबोर्ड पीसेस को आप ऐसे सेट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर डिवाइडर्स पता लग पाए। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्लू लेनी है जिसकी हेल्प से आप इसे सिक्योर करेंगे अपनी जगह पर। यह आपको सामान रखकर ही करना पड़ेगा, तभी आपको एक प्रॉपर मेजरमेंट आ पाएगा। एंड देखिए कितने अच्छे से हमारा ये जो ऑर्गेनाइजर है वो रेडी हो गया है और ड्रॉर में लग भी जा रहा है। सारा सामान जहाँ पर भी आपको रखना था आप सामान रख दीजिए एंड सी। अब आप इसे कितना भी कैसे भी ओपन एंड क्लोज करेंगे ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। आप चाहें तो ड्रॉर को बिना निकाले भी इस डिवाइडर को रेडी कर सकते हैं। घर में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ऑर्गेनाइज करना कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी इस तरीके से मॉस्किटो धूप कोन्स का इस्तेमाल करते हैं, शाम के टाइम मच्छरों को भगाने के लिए अगर आप कोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैच स्टिक डेफिनेटली रखते होंगे। कोन स्टैंड भी आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे ऑल आउट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनको एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए आप, आजकल समर्स है तो ऐसे आइसक्रीम टब्स या फिर जो चॉकलेट बॉक्सेस होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक जगह रखी रहेंगी तो आपको पता होगा कि इसे कैसे, कहाँ, कब यूज़ करना है। बस बॉक्स को खोल करके आप चीज़ों को आराम से यूज़ कर पाएंगे और घर का हर एक मेंबर इसको ईजिली एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी बेड साइड टेबल है वहाँ पर मैं इसे रख देती हूँ। हम बहुत फ्रीक्वेंटली शू बॉक्स को एज एन ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यूज़ के टाइम पे मैं ये सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हूँ, जैसे कि शावर रिंग्स हो गई या फिर कुछ एडेसिव व्हील्स हो गए, कर्टन रॉड हो गई, टूथपेस्ट होल्डर हो गया या फिर कुछ और कमांड हुक्स वगैरह। इन सारी चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखना ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके के जो पैकिंग में पाउचेज़ आते हैं उनको संभाल के रख लेती हूँ
ताकि इन सारी चीज़ों को इधर उधर बिखेरने से अच्छा है कि छोटे छोटे पैकेट्स बना करके उसके अंदर डाल दूँ और फिर इसे एक बॉक्स के अंदर डंप भी कर देंगे। तो जब टाइम पर हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उस डंप में से उस पर्टिकुलर पैकेट को निकाल सकते हैं और चीज़ को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें कर रही थी। सारी चीज़ों को मैंने छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके रख दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार शू बॉक्स को डेकोरेट करेंगे हम तभी उसे एज एन ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बॉक्स ऊपर से एकदम प्लेन है, तो अब मैं इसे नहीं भी डेकोरेट करूँगी तब भी चलेगा। इसे हम कहीं ओपन भी रख देंगे तब भी ये बॉक्स एज अ डेकोर पीस ही ऐड होगा और आपका एक जो फंक्शनैलिटी है वो तो उसके साथ आ ही रही है कि आप इन सारी चीज़ों को उस बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इसे हमने पैकेट्स में रखा था तो देखिए सर्च करना कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस डंप में से भी निकालना। सी कुछ इस तरीके से ये देखने में अच्छा भी लगता है। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ब्लिंकिट हो, ज़ेप्टो या फिर इंस्टामार्ट, आप देखोगे कि उनकी जो पैकेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर से पैटर्न्स होते हैं, फिगर्स बने हुए होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं एंड अकॉर्डिंग टू सीजन एंड फेस्टिवल्स होते हैं। तो जो भी पैकेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसे आप साइड में रख लीजिए। जब भी फ्री टाइम हो आप इन छोटे छोटे पैटर्न्स को कट कर लीजिए। ये आपको काफ़ी सारे DIYs बनाने में हेल्प करेगा। जो आगे आप बॉक्स देखेंगे इसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं, फ्रंट में भी एंड बैक में भी। तो इसको किसी पेपर से कवर करना या डेकोरेट करना ज़रूरी है, तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे किसी और चीज़ के लिए। तो इन सारे कटआउट्स को या इलस्ट्रेशंस को हमने कट कर लिया। ग्लू लगा दीजिए और जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है आप रैंडमली उसे इस बॉक्स के ऊपर स्टिक करते जाइए। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा क्रिएटिव DIY भी बना लेंगे और जो बैग्स थे उनका भी अच्छा यूज़ हो जाएगा और उसके साथ साथ इस बॉक्स का भी हम अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस बॉक्स के मैं फ्रंट को और साइड में जो चारों पोर्शंस हैं इन पे भी सेम पेपर स्टिक करूंगी ताकि देखने में सुंदर लगे। इन DIYs का एक और फन पार्ट होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी कलरिंग है, जितने भी पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं जो कि ब्राउन हैं उनमें आपको कलर करना है। चाहे तो आप खुद कर लें, बच्चों से करवा लें, हस्बैंड से बोल दें, एक छोटा सा फैमिली टाइम हो जाएगा और आपका एक सुंदर सा बॉक्स या फिर ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो जाएगा। नाउ सी, ये जो हमारा बॉक्स है जहाँ पर भी हमने पेस्ट किया था पैटर्न्स को उसे मैंने अच्छे से कलर कर दिया है। आप इसको एज इट इज़ भी एज एन ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर्स आते हैं लेमिनेशन की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसे सिक्योर कर लें, या फिर इस स्टेप को स्किप करके आप इसकी जगह पर जो वार्निश आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देखिए हमारा एक ब्यूटीफुल सा डेकोर पीस ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब आप इसे चाहे अपने कॉफ़ी टेबल पर रखें या फिर वैनिटी पे, ये काफ़ी सुंदर लगेगा। जैसे कि मैं इसके अंदर कोस्टर्स रख रही हूँ, हमारा कॉफ़ी टेबल भी देखने में सुंदर लग रहा है, कोस्टर्स भी ऑर्गेनाइज हैं और एक डेकोर पीस भी ऐड हो गया। अब जो भी हमने बैग्स में से इन कटआउट्स को निकाला था या जो इलस्ट्रेशंस निकाले थे, आप इन्हें एज अ लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। आप कोई बॉक्स रेडी करते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं तो आप इसको एज अ लेबल इस्तेमाल में ला सकते हैं। डॉग का फूड आइटम रखने के लिए उसको स्पेसिफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जर्स, पावर बैंक या फिर मोबाइल फ़ोन की कोई एक्सेसरी अगर आपको रखनी है तो आप इस तरीके के कटआउट्स को निकाल करके उस बॉक्स के ऊपर इसे एज अ लेबल इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुझे तो ये वाले जो बैग्स हैं इनमें जितने भी इलस्ट्रेशंस या जो पैटर्न्स दिखते हैं मैं उन्हें इसी तरीके से कट करके रख लेती हूँ। कभी लेबल की तरह इस्तेमाल में ले आती हूँ या फिर कभी उससे कोई DIY रेडी कर लेती हूँ। अभी मैं आपको एक छोटा सा DIY लेबल बता रही हूँ कि आप कैसे उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ जो भी हमारे पेपर, नैपकिन्स, कप्स, स्पून्स या फिर ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो अभी मुझे रिसेंटली इंस्टामार्ट के बैग के अंदर ये वाला एक पिक्चर मिला था, तो मैं इसे यहाँ पर ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ और देखिए कितने आराम से हमारा एक बहुत ही सुंदर सा DIY लेवल हमने रेडी कर लिया है, विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम और मनी। तो इन सारे पैटर्न्स को मैं इसी तरीके से इकट्ठा करती जाती हूँ, बॉक्स के अंदर रख लीजिए, जब भी ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं।
इस तरीके के शू बॉक्स की हेल्प से आप शू ऑर्गेनाइजर्स रेडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके शू रैक के अंदर थोड़ा और स्पेस क्रिएट हो पाएगा। तो बस शू बॉक्स की एक साइड को आपको कुछ इस तरीके से ब्लेड की हेल्प से कट करना है। अब इस पोर्शन को हम कट नहीं करेंगे बल्कि टेप की हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे ताकि आपके शू बॉक्स में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ ऐड हो पाए। एंड देखिए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका एक शू ऑर्गेनाइजर या फिर जो शेल्फ राइजर है फॉर योर शू रैक इज नाउ रेडी। अभी यहाँ इस शू रैक में 2 शेल्फ हैं जिसमें हम टोटल 4 पेयर्स आराम से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस DIY ऑर्गेनाइजर को यहाँ पर शेल्फ के ऊपर इंसर्ट करती हूँ तो आप देखोगे कि स्पेस वर्टिकली ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अब हम यहाँ पर टोटल 8 पेयर्स बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, 2 कार्डबोर्ड के ऊपर एंड 2 उसके नीचे। एंड सी, स्पेस काफ़ी अच्छे से अब ऑर्गेनाइज्ड हो पाएगा। ये कंसोलिएंट हमारे फॉयर में है जिसे अर्लियर हम मिसलिनियस चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। नाउ वी आर यूजिंग इट एज अ शू रैक। सो आप देखोगे कि इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो शू रखने से जो वर्टिकल स्पेस है वो वेस्ट होता है। तो वहाँ पर उसे यूटिलाइज़ करने के लिए मेरे पास इस तरीके के ये एडहेसिव शेल्फ होल्डर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, वो पड़े थे। सो आई थॉट क्यों ना मैं इसे ही फिक्स करके 2 शेल्फ यहाँ पर ऐड कर दूँ। अब इसकी जगह पर आप हार्डवेयर शॉप से जो एल पट्टी आती है शेल्फ रखने के लिए आप उसको भी ले सकते हैं या फिर DIY कर सकते हैं कार्डबोर्ड लगा करके। अब शेल्फ रखने के लिए मैंने इस तरीके से 4 कार्डबोर्ड पीसेस को कट किया है। अब 2 को मैं एक साथ फिक्स कर दूंगी ताकि जो शेल्फ है उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल पाए। ये एक पुराना वॉलपेपर पड़ा था जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब बीच से फटने लग गया था। सो आई थॉट क्यों ना मैं इसको ही यूज़ कर लूँ इस कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए। ऐसे करने से मुझे इन दोनों कार्डबोर्ड्स को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक भी नहीं करना पड़ेगा और जो वॉलपेपर है उससे वो स्टिक हो जाएगा। जो बचा हुआ पील था उसे मैं पीछे की तरफ लगा रही हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट ऐसे करने से आपका कार्डबोर्ड अच्छे से कवर भी हो जाएगा एंड थोड़ी स्ट्रेंथ भी ऐड हो जाएगी। सो दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहो तो इसमें वॉलपेपर लगाओ या फिर आप इसको डायरेक्टली जो हमने शेल्फ होल्डर्स के लिए जो स्टिक करा है आप उसके ऊपर इन कार्डबोर्ड शेल्फ को स्टिक कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे, थोड़ी सी जुगाड़ करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास ये होल्डर्स पड़े थे इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वो जो एल पट्टी आती है वो 10-15 रुपए की आपको बाज़ार से मिल जाएगी। आप उसका इस्तेमाल करके भी सेम चीज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड उसके ऊपर रख सकते हैं। देखिए कि आप कितने अच्छी तरीके से ये जो स्पेस था उसको हमने वर्टिकली DIY करके कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। लास्ट में अब हम बात करते हैं ड्रॉर्स को हम कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। अगर हम ऐसे ऑर्गेनाइजर्स या बास्केट्स रखते हैं तो जो स्पेस आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है उसकी वजह से जब भी आप ड्रॉर को ओपन एंड क्लोज करेंगे तो ये बास्केट्स भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती हैं एंड दैट इज़ वेरी मच इरिटेटिंग। तो कोशिश करिए अगर बास्केट थोड़ा बहुत प्रेशर लगाने की वजह से वहाँ पर फिक्स हो पाती है तो आप उसे इंसर्ट कर दीजिए। इससे जो नेगेटिव स्पेस है वो फिल हो जाएगा एंड नाउ यू विल नॉट फेस द सेम प्रॉब्लम कि आप बार बार ड्रॉर को ओपन एंड क्लोज करेंगे तो आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या उसमें रखा हुआ सामान भी अब अपनी जगह से नहीं हटेगा। ऐसे यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस था तो उसे कवर अप करने के लिए मेरे पास जो पीछे मुझे सामान रखना था उसको मैंने इस तरीके से रखा है ताकि जो स्पेस है वो अच्छे से वहाँ पर कवर हो जाए एंड अब कितने बार भी हम ड्रॉर को ओपन एंड क्लोज करेंगे ये बिल्कुल भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो बस दोस्तों, ये थे कुछ नो कॉस्ट हैक्स जो आपके घर को बिना पैसा खर्च किए ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।